दोस्तों, डिप्लोमेसी में एक कहावत है, नो न्यूज इज गुड न्यूज। बात अमेरिका और ईरान की हो तो न्यूज को देखकर लगता है कि आग पर्दे में लगी हुई है। दोनों देशों के बीच वार्ता की गाड़ी पटरी से उतर गई है। लोग कह रहे हैं कि वार्ता फेल हो गई, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा है कि इसे जानबूझकर फेल किया गया या ये वक्त की मजबूरी थी। आज इसी पर चर्चा करेंगे। वी विल रीड बिटवीन द लाइंस। क्या विषय थे, कौन से कारण थे जिसके कारण ये वार्ता फेल हुई। मुख्य संघर्ष जो है वो है ईगो वर्सेस एग्जिस्टेंशियलिज्म, यानी अस्तित्व की लड़ाई। यह सिर्फ न्यूक्लियर डील का मसला नहीं है। अमेरिका के लिए ये उसकी ग्लोबल इमेज का विषय है। अमेरिका दिखाना चाहता है कि वो अभी भी वर्ल्ड लीडर है, वर्ल्ड पुलिस है। वहीं ईरान के लिए यह उनके सर्वाइवल का प्रश्न है। वे सैंक्शन से थक चुके हैं, लेकिन अभी भी झुक नहीं रहे, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर कहीं वे आज झुके तो रिजीम चेंज का खतरा निश्चित रूप से बढ़ जाएगा। वार्ता इसलिए नहीं फेल हुई कि पॉइंट्स मैच नहीं हुए, बल्कि इसलिए फेल हुई क्योंकि दोनों साइड्स को लगता है कि अगर हम पहले झुके तो कमजोर माने जाएंगे। अगली चीज जो इसमें महत्वपूर्ण है वो है मिडिल ईस्ट फैक्टर, जो एक अदृश्य खिलाड़ी के रूप में काम कर रहा है। इस टेबल पर सिर्फ वॉशिंगटन और तेहरान नहीं बैठे हैं। दरअसल वहां दो और अदृश्य कुर्सियां हैं, इजराइल और सऊदी अरब की। इजराइल कभी नहीं चाहता है कि अमेरिका और ईरान के बीच दोस्ती हो जाए, क्योंकि एक न्यूक्लियर ईरान उसके लिए अस्तित्व का संकट पैदा कर देगा। यानी जब भी बात टॉक टेबल्स की आती है, वार्ता टेबल की बात आती है, क्षेत्र में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है, चाहे वो साइबर अटैक हो, प्रॉक्सी वॉर हो, कि बातचीत का माहौल बिगड़ जाता है। दरअसल और एक महत्वपूर्ण विषय है घरेलू राजनीति, जिससे दोनों लीडर्स के हाथ, दोनों देशों के हाथ बंधे हुए हैं। अगर अमेरिका ईरान को ज्यादा रियायतें देता है तो अपने डोमेस्टिक फ्रंट पर उन्हें कमजोर लीडर कहा जाएगा। इलेक्शन सर पर हैं और वो ये रिस्क नहीं ले सकते। वहीं ईरान की लीडरशिप, वहां के जहां हार्डलाइनर्स की पकड़ बहुत मजबूत है, वे वेस्ट पर भरोसा करने को तैयार नहीं हैं, खासकर तब जब ट्रंप ने पिछली डील से एग्जिट कर लिया था। उनका सवाल है कि क्या गारंटी है अगली बार अमेरिका ऐसा नहीं करेगा। प्रश्न उठता है, इस पूरे घटनाक्रम के क्या प्रभाव होंगे। एक स्थानीय होंगे, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय होंगे। इस विफलता के मायने क्या हैं, तेल की कीमतें क्या हैं। दरअसल जब तक ईरान का तेल मार्केट में खुलकर नहीं आता है, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस स्टेबिलाईज नहीं होंगी, उथल पुथल मची रहेगी। दूसरा विषय क्षेत्रीय अस्थिरता का है। यमन, लेबनान आदि में उठापटक बनी रहेगी। दूसरा विषय यूरेनियम एनरिचमेंट का है, जहां से ईरान की वापसी फिलहाल मुश्किल है। अब का विषय है कि कंफ्यूजन क्या है। अमेरिका ईरान वार्ता का फेल होना क्या सिर्फ एक डिप्लोमेटिक सेटबैक है, या ये एक वेट एंड वॉच पॉलिसी का हिस्सा है। दरअसल दोनों तरफ के लीडर्स अपने साथ एक प्लान बी रखे हैं और उसकी तरफ देख रहे हैं, जो कि डिप्लोमेसी नहीं है, बल्कि केवल प्योरली प्रेशर पॉलिटिक्स है। आपको क्या लगता है, क्या कभी ये दोनों देश एक टेबल पर परमानेंट सॉल्यूशन निकालने की ओर आगे बढ़ेंगे, या निकाल पाएंगे, या फिर एक नए कॉन्फ्लिक्ट की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं? बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।